डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे, 6th क्लास। तो देखो क्या करना, क्या है इसमें, क्या लिखा है। दो असमांतर रेखाएं ए बी और सी डी को इनके बिना बढ़ाए अंतर्गत कोई प्रतीत करो। इनके बिना बढ़ाए अंतर्गत कोण प्रतीत करो और विभक्त करो। आपने पहले एक एंगल प्रतीत करना है, फिर उस एंगल का भी भाग करना है। देखो देख इसमें क्या दिया है, तो आपने पहले वो ले लेना है। मान लो दो असमांतर रेखाएं, अपनी मर्जी से ले रहा हूं मैं, इस तरह। इसमें अपने नाम दे देने ए बी सी डी। ये क्वेश्चन आपने शुरू करने से पहले आप अपनी मर्जी से कोई बिंदु ले लो, एच और पी। आप दो बिंदु अपने ले लें और उसमें आपने 90 डिग्री के एंगल बना देने। 90 डिग्री के एंगल अपनी मर्जी से प्रकार खोली, चाप लगाए, उतनी आपने पी बिंदु पर भी लगा देनी है। ठीक है, पहली बार काटते हैं तो 60 डिग्री, दूसरी बार काटते हैं तो 120 डिग्री। तो वैसा ही आपने 90 डिग्री के एंगल दोनों तरफ बना देना है। वैसे ही इस एच बिंदु पर भी। ठीक है, और इनको बढ़ा देना है ऊपर की तरफ। 90 डिग्री के एंगलों को ऊपर की तरफ बढ़ा लो। आप छोटे छोटे डॉट लेने आपने भाई, इस तरह। इस तरह 90 डिग्री के एंगल ले लिया। अब आपने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब इसको आपने अपनी मर्जी से एच से ऊपर काट देना है। मान लो मैंने काट दिया, इतना काट दिया, मान लो अपनी मर्जी से काटना है। और हो सके तो इसका नाम मैंने एन दे दिया। ठीक है, एन एच से ऊपर काटा, ये अपनी मर्जी से काटना है। पी से ऊपर भी एन के बराबर काटो। जितना एच से ऊपर काटा एन, उतना ही पी से ऊपर काट दो। अगर आपने इस तरह नहीं करना है तो आप चाप भी लगा सकते हो, इस तरह चाप भी लगा सकते हो। और इन चापों के सिरों को, जो आपकी 90 डिग्री के एंगल है, उनको मिला दो और आगे बढ़ा दो, इस तरह। अब जहाँ भी आपकी सी, अगर ये लाइन आगे बढ़ती है तब ठीक है, अगर नहीं बढ़ रही है तो बढ़ाना पड़ेगी इधर। और इधर मान लो ये बिंदु आपका जो सी है, यहाँ पर आपने ई नाम डाल देना है। अब शायद आपकी लाइन आगे भी हो सकती है, पीछे भी रह सकती है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब ये बिंदु आपके पास आ गया ई। अब ई को केंद्र मानना है और अपनी मर्जी प्रकार खोल देनी है। जैसे मान लो मैंने खोल दी, थोड़ी बड़ी खोल रहा हूँ। ये जो आपका एंगल बन गया, इन्होंने पूछा था एक एंगल ढूंढो पहले, फिर उसको विभक्त करो। तो एंगल तो हमारे पास आ गया, अपनी मर्जी हमने प्रकार खोली, उसका नाम एफ और आर डाल दिया। अब एफ और आर के बराबर प्रकार खोलनी है, चाप जितनी भी आपकी आई। अगर खुल रही है तब ठीक है, नहीं खुल रही है तो आप बड़ी भी खोल सकते हो। इधर आपने इस तरह चाप लगा देने आर से, और उतनी रखनी है प्रकार, और एफ से इस तरह। एफ और आर बिंदु आ गया, आर से एफ तक प्रकार चाप लगाई, उतनी प्रकार होनी है, और एफ पर बिंदु नोक रखनी है और इस तरफ चाप लगाई। जहाँ दोनों चापे कटती है उसका आपने जो आपका ई बिंदु आया था पीछे, उसके साथ मिला देना है इसको। और ये आपके इस तरह आपका, इसका नाम आप के डाल दो, इधर आप ओ डाल दो, जो भी नाम डालना चाहते हो आप। इधर आपका ए वाला, अब आपके पास एंगल पूछा था, एक एंगल बिना बढ़ाए
तो इसको बढ़ा लिया आपने ए वाला इधर, तो इधर आपने इसका समद्विभाजन किया और ये आपका के बिंदु आ गया। इस तरह आपने क्वेश्चन करना है। अपनी मर्जी से 2 बिंदु लिए सबसे पहले, और उसके बाद 90 डिग्री का एंगल, और उसके बाद जहाँ अपनी मर्जी से n बिंदु ले लिया हमने, h से n तक आप चाप भी लगा सकते हो, p से उतना ही n तक जितनी प्रकार चाप लगाए उनके छतों को मिलाया, आगे बढ़ाया। जहाँ c वाली लाइन कटती है, वाली तिरछी वाली जो असमानांतर दी है आपके पास है, उसका नाम ई डाल दिया। ई के ऊपर आपने एंगल बनाना है और एंगल का समद्विभाजन करना है। ये आपका आंसर है। इस तरह करना है क्वेश्चन। थैंक यू।